श्रीमद् भगवत गीता के बारे में तो लगभग सभी ने सुना है ना? लेकिन क्या कभी यम गीता के बारे में सुना है? जी हाँ, गरुड़ पुराण में एक ऐसा संवाद छिपा है जो मृत्यु के देवता यमराज और उनके दूत के बीच हुआ था। और ये संवाद एक ऐसे गहरे रहस्य को खोलता है जो शायद जीवन और मृत्यु को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। एक सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी तो आता ही है कि जब अंत समय आता है तो क्या यमराज के विधान से, उनके न्याय के दायरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, कोई उपाय है? खैर, यम गीता ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि यमराज का अधिकार असल में है कितना बड़ा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, ये एक कॉस्मिक लॉ है, एक ब्रह्मांडीय कानून। देखिए, गरुड़ पुराण हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी हो, चाहे वो सातों लोकों में हो या धूल का एक छोटा सा कण, कोई भी कर्म के नियम से बाहर नहीं है। और जैसे ही किसी जीव की आयु पूरी होती है, वो सीधा यमराज के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। ये एक ऐसा नियम है जिससे कोई बच नहीं सकता, या फिर बच सकता है। और बस यहीं पर यमगीता का वो अद्भुत रहस्य सामने आता है। ये ज्ञान एक गुप्त बातचीत से निकला है, जो उस अटल से दिखने वाले ब्रह्मांडीय कानून का, कह सकते हैं कि एकमात्र अपवाद, एकमात्र एक्सेप्शन बताता है। ये कोई आम ज्ञान नहीं है जो सबको पता हो। इसकी शुरुआत खुद यमराज ने की थी, जिन्होंने अपने दूत को ये रहस्य बताया, और फिर वहां से ये ज्ञान ऋषियों से होता हुआ पितामह भीष्म तक पहुंचा, और फिर उन्होंने पांडुपुत्र नकुल को दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या खास रहस्य था? ये पूरा का पूरा रहस्य एक बहुत ही सीधे और स्पष्ट आदेश पर टिका हुआ है। एक ऐसा आदेश जो यमराज ने खुद अपने दूत को दिया था। और वो आदेश ये था, यमराज कहते हैं, जो भगवान मधुसूदन यानी भगवान विष्णु की शरण में आ गया है, उसे तुम छोड़ देना। वो एकदम साफ कर देते हैं कि मेरा अधिकार सिर्फ उन लोगों पर है जो विष्णु के भक्त नहीं हैं। अब जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भक्ति का रास्ता मृत्यु के नियम तक को बदल सकता है। तो जाहिर है मन में अगला सवाल यही आएगा कि आखिर ये विष्णु भक्त है कौन? क्या सिर्फ मंदिर में पूजा कर लेना या नाम जपना ही काफी है? नहीं, यमराज इसकी एक पूरी, कह सकते हैं कि एक चेकलिस्ट बताते हैं। यमराज के हिसाब से सच्चा भक्त वो है जो अपने धर्म के रास्ते पर चले, जिसके लिए दोस्त और दुश्मन में कोई भेद ना हो, जो किसी भी जीव को किसी भी तरह से कष्ट न पहुंचाए, जिसका दिल साफ हो, मन शांत हो, जो दूसरे के धन को एक तिनके के बराबर समझे, और जिसमें न अभिमान हो न कोई कपट, और जो हमेशा सबका भला चाहे। मतलब साफ है, बात सिर्फ पूजा पाठ की नहीं है, बात है किरदार की, चरित्र की। तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। यमराज अपने दूत को ये भी समझाते हैं कि किन लोगों से तो दूर ही रहना है और किन लोगों को यकीनन न्याय के लिए लेकर आना है। यहाँ पर फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। देखिए, एक तरफ भक्त है जो शांत और दयालु है, तो दूसरी तरफ वो पापी है जो दूसरों का धन चुराता है, जीवों को मारता पीटता है। एक सच बोलता है तो दूसरा झूठ और कड़वे बोल। एक विनम्र है तो दूसरा दूसरों की कामयाबी से जलता है। एक साधुओं का सम्मान करता है तो दूसरा उनका अपमान। तो मतलब साफ है, जैसा कर्म वैसा चरित्र और वैसा ही नतीजा। और इस मामले में यमगीता की भाषा बहुत बहुत सीधी और कठोर है। इसमें कहा गया है कि जो इंसान लगातार बुरे कामों में ही लगा रहता है, दूसरों को दुख देता है, वो सिर्फ दिखने में इंसान है, असल में वो एक पशु के समान है, और ऐसा व्यक्ति वासुदेव का भक्त हो ही नहीं सकता। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? इसका सार क्या है? यमगीता हमें उस एक अल्टीमेट प्रोटेक्टर के बारे में बताती है, एक ऐसे सुरक्षा कवच के बारे में जो यमराज के नियम से भी ऊपर है। ये विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है कि जिसके दिल में भगवान का वास है, वहां यमराज या उनके दूत की एंट्री ही नहीं हो सकती। ऐसा भी कहा जाता है कि भक्त की नज़र जहां तक जाती है ना, वहां तक भगवान का सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करता है। तो यमगीता का जो आखिरी और सबसे जरूरी संदेश है वो यही है कि ये दुनिया एक सागर की तरह है और हम सब अपने कर्मों की लहरों में बह रहे हैं। इस संसार सागर में अगर कोई एक परम रक्षक है तो वो है भगवान विष्णु की भक्ति। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। कर्म यानी हमारे काम, धर्म यानी हमारी ड्यूटीज, और भक्ति यानी हमारा समर्पण,
यम गीता हमें बताती है कि इन तीनों में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। तो सोचने वाली बात यही है कि किसी के भी जीवन में इन तीनों का संतुलन कैसा है।